अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल हैदर भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर। वेलकम टू माय चैनल। कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना तो ज़रा नीचे देखें, एक सुर्ख रंग का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब। पुश कर दें उसको और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मौसूल हो जाए। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे जो मैंने डिस्कस किए, 3 पार्ट थे जो मैंने डिस्कस किए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। पहले क्वेश्चन में लिमिट निकालनी थी, इसके अंदर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इज इक्वल टू सी। ये सी से मुराद कोई भी पॉइंट है, ये स्टेटमेंट के अंदर दिया होगा। यहाँ पे सी दिया हुआ है ना 2, तो इसका मतलब है कि हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे, एट सी इज इक्वल टू 2, यानी x सी के बराबर है और c किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कंटिन्यूटी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम आ जाए और डायरेक्ट फंक्शन के अंदर x की जगह पे 2 पुट करें, तीनों का जवाब अगर सेम आएगा तो फंक्शन को हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस। ओके, तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं, पहले इस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं जी। फर्स्ट we find f of 2, डायरेक्ट x की जगह पे 2 निकालते हैं। अब x इज इक्वल टू 2, फंक्शन कौन सा यूज करना है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ये वाला फंक्शन यूज करूं या ये वाला। अब f of 2 का मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल का लफ्ज कहां पे आ रहा है, यहां पे। तो फिर मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। टेक f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। x की जगह पे 2 पुट किया तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू जो मेरे पास आई वो किसके बराबर आई, 9 के बराबर आई। एक काम तो वही हो गया। अब हमने निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर उनका जवाब भी 9 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब तो ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट 2 की बात करते हैं तो उससे मुराद होता है 2 से थोड़ा सा कम, लेस देन 2। अब देखें x लेस देन 2 कहां पे आता है, यहां पे या यहां पे, यहां पे x लेस देन 2। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से एक फंक्शन इस्तेमाल करना होता है और वो लिमिट की कंडीशन के मुताबिक। ओहो, ये आ गया 2x प्लस 5। इसकी जगह पे मैंने 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 5, योर आंसर इज 9। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 प्लस का मतलब क्या होता है कि x 2 से बड़ा है। जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की कीमत क्या है, 4x प्लस 1। तो f ऑफ x की जगह पे फिर क्या मैं पुट करूंगा, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 जमा 1, जवाब आ गया 9 के बराबर। फंक्शन का जवाब 9, लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब 9, राइट हैंड लिमिट का जवाब 9, तीनों का जवाब सेम। तो फंक्शन फिर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कहां पे कंटिन्यूस होगा, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस होगा, बिकॉज f of 2 is equal to
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x। तीनों बराबर हैं, देयरफॉर हम कह देंगे कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस। कहां पे कंटिन्यूस है? एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये कंटिन्यूस है। ये इसका पहला पार्ट था। अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। फंक्शन अब हमारा जो डिफाइन किया गया है 3x माइनस 1 आंसर आता है अगर x 1 से छोटा है, और जब x इज इक्वल टू 1 है तो 4, अगर ग्रेटर देन 1 है तो 2x। इसकी कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है आपने? एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। एक मरतबा फिर हम तीनों कंडीशंस चेक करने जा रहे हैं। अगर तीनों का आंसर सेम आया तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो पहला स्टेप है इसका, जब x इज इक्वल टू 1 है, ये देखें जब आप फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन की कीमत क्या है? 4। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, अब की बार हमें निकालनी नहीं पड़ी। जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की कीमत क्या है? 4। यानी x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की कीमत 4 आती है। क्लियर? अब आप आए लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। आप लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लें या राइट हैंड लिमिट पहले निकाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? 3x माइनस 1 वाला। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 3x माइनस 1। x की जगह में 1 पुट किया तो जवाब किसके बराबर आ गया आपका? 2 के बराबर। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 प्लस से मुराद क्या है? 1 से बड़ा। तो 1 से जब बड़ा है तो फंक्शन क्या है आपका? 2x। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x। अब आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1, तो जवाब आ गया 2। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर नहीं आई। तो इसलिए हम कह देंगे कि f ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर तो ये दोनों तो बराबर हैं ना आपस में। तो देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये डिसकंटिन्यूस हो गया है जी। अब जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्चुअली एक सवाल नहीं है, 2 क्वेश्चन हैं। ये फंक्शन दिया गया है, इसकी कंटिन्यूटी आपने x इज इक्वल टू 2 पर भी निकालनी है और -2 पर भी निकालनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं, 2 पर भी और -2 पर भी। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम निकालते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशन एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 2। लफ्ज कहां पे आता है? x इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ ना। जब x 2 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत क्या है? जब x की कीमत 2 है तो फंक्शन की कीमत क्या आ गई? 3। गिवन इन स्टेटमेंट एट x इज इक्वल टू f ऑफ x 3 के बराबर। एट x इज इक्वल टू f ऑफ x किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस का मतलब x इज लेस देन 3। ओहो 2 माइनस आएगा यार। 2 माइनस का मतलब लेस देन 2।
जब x लेस देन 2 कहां पे आता है, x लेस देन -2 है, नहीं ये है x लेस देन 2, ये देखें जी x लेस देन 2 यहां पे आता है, तो यहां पे कौन सा फंक्शन है, x² -1, तो इसलिए हम इस फंक्शन का इंतखाब करेंगे x² -1। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1, आंसर किसके बराबर आया, 3 के बराबर आया। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2, तो जब x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कहां पे है, ये x 2 से बड़ा है, फिर ये फंक्शन इस्तेमाल होगा f ऑफ x इज इक्वल 3 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, जो आप 3 के बराबर ही आएगा। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आई, 3 के बराबर। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आई, 3 के बराबर। f ऑफ 2 किसके बराबर आया, 3 के बराबर। तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो गई, तो फंक्शन फिर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f of x is equal to limit x approaches to 2 plus f of x, therefore f of x is continuous at x is equal to 2। at x is equal to 2 पर डिस्कस कर लिया। अब कहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम, x is equal to -2 पर। नाउ we discuss at x is equal to -2। -2 तो ये देखिए जी f of x इज इक्वल टू -2 कहां पे आता है, इज इक्वल टू का लफ्ज यहां पे आता है, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। x की जगह पे -2 पुट किया तो जवाब किसके बराबर आ गया, -6 के बराबर आ गया, -6। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद -2 से थोड़ा सा कम, लेस देन -2 कहां पे आता है, x इज लेस देन -2, 3x, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 3x। x की जगह पे -2 पुट किया, आंसर किसके बराबर आया, -6। उसके बाद फिर आ गया राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस, -2 प्लस से मुराद -2 से बड़ा, तो x जो है ये बड़ा है -2 से, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, x² -1 वाला। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस x² -1, -2 का स्क्वायर -1, ओहो ये तो 3 के बराबर निकल आया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, तो फिर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस, देयरफॉर f of x is discontinuous, continuous at x is equal to -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो गया जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम ये साबित कर रहे थे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और कंटिन्यूटी साबित कर रहे थे। लेकिन इस सवाल में वो कह रहा है कि सी की कीमत मालूम करो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी उसने खुद ही कह दिया कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सी क्या होगा। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे,
दोनों को बराबर रख के तो सी की कीमत निकाल लेंगे। ठीक है जी। इसमें हमने ये नहीं करना साबित कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली बराबर कंसीडर करेंगे। सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x, मैंने फर्ज कर लिया कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 में से थोड़ा सा कम कर दिया, x इज लेस देन -1। जब x लेस देन -1 है तो फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन आपका है x + 2। उसके बाद x की जगह पे -1 पुट किया तो जवाब आ गया +1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट ये किसके बराबर आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस -1 से बड़ा x ग्रेटर देन -1। तो जब x -1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है आपका? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस c + 2। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो इसका जवाब c + 2 ही आ जाएगा। बट लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम कह चुके हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो इसलिए इसको बराबर लेंगे। ये आ गया 1 = c + 2 और यहां से c की कीमत निकल आएगी और c की कीमत ही आपने निकालनी थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अब की बार m और n की कीमत मालूम करनी है। अगर ये वाला फंक्शन जो है ये एट x = 3 पर कंटिन्यूस है। अब हमने कंटिन्यूटी साबित नहीं करनी कि ये f of 3 = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। अब हम उल्टा करेंगे, हम सपोज करेंगे कि वो बराबर हैं, उनको बराबर रखकर तो फिर m और n की कीमतें निकाल लेंगे। राइट, तो ये देखें जरा, चूंकि ये कंटिन्यूस है एट x = 3 पर, तो जब आप x की जगह पे 3 पुट करते हैं, x की जगह पे 3, तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आती है? n के बराबर आती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। 1 पार्ट इसका रख लिया है, वैसे ही चलने। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, जब आप ये कहते हैं कि x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 माइनस का मतलब लेस देन 3, तो फंक्शन क्या यूज होगा? mx। अब x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो जवाब आ गया 3m। अब राइट हैंड लिमिट निकालें आप। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस का मतलब कि x 3 से बड़ा है। जब हम ये कहते हैं कि x 3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है हमारे पास? 2x + 9। तो x की जगह पे 3 पुट किया, 2 × 3 प्लस -2 है जी, -2 × 3 + 9, तो 9 में से 6 के बाकी कितने रह गए? 3 रह गए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली आपने, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब चूंकि ये कंटिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। ठीक है, बिकॉज f of x is continuous at x = 3, therefore f of 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे।
अब एफ ऑफ 3 किसके बराबर था? n के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर थी? 3m के बराबर। आप ऐसा करें कि चूंकि तीनों आपस में बराबर हैं तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के। और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट के। तीनों बराबर है ना आपस में। एफ ऑफ 3 की जगह पे क्या आया? n। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे क्या आया? 3m। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे क्या आया? 3m। राइट हैंड लिमिट की जगह पे क्या आया? 3। तो यहां से m की कीमत किसके बराबर आई? 1। ये m की वैल्यू यहां पे 1 पुट करेंगे तो n की कीमत निकल आएगी। तो हमने m और n की कीमतें ही निकालनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका जरा दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में है m और n की कीमतें ही निकालनी हैं, लेकिन फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ x इज लेस देन 3 और x स्क्वायर है इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें जी आप पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के ऊपर तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब लेस देन 3। जब आप लेस देन 3 की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है? mx। लिमिट अप्लाई की तो 3m आ गया। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस आएगा। 3 प्लस से बरात ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर पुट किया, अब लिमिट पुट की तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ गया। बट लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है? राइट हैंड लिमिट के। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी 3m और राइट हैंड लिमिट है आपकी 9। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर किसके बराबर आ गया? आपका 3 के बराबर आ गया। तो इसके अंदर हमने m और n की कीमतें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें भी उसने खुद ही कह दिया है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल 2 के ऊपर, तो k की कीमत क्या होगी? अगर ये कंटिन्यूस है तो फंक्शन की 2 के ऊपर कीमत और फंक्शन की लिमिट दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों को निकाल के हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद k की कीमत निकाल लेंगे। एफ ऑफ 2 किसके बराबर है? जब आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं, एफ ऑफ 2 k के बराबर है गिवन इन द स्टेटमेंट। ये तो निकालना ही नहीं पड़ा हमें। उसके बाद नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x। जब हम ये कहते हैं ना लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं होता, 2 के करीब होता है। तो जब 2 के बराबर नहीं होगा तो फिर ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। लिमिट मिस हो गई। लिमिट x अप्रोचेस टू, दोबारा लिख लेते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। वैसे भी जब आप x की जगह पे डायरेक्ट 2 पुट करते हैं ना तो क्या आ जाएगा? यहां पे 9
अंडर रूट से बाहर निकल के 3, ये भी 9, 3, तो 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब याद होगा मैंने 1.3 एक्सरसाइज में एक ट्रिक बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म नजर आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। तो अब चूंकि ये माइनस है तो इसके प्लस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x + 5 प्लस √x + 7। इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी। आप ये भी फिक्र लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय दिस वन, 2x + 5 माइनस √x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 ऊपर मैंने इसके प्लस के साथ ज़रब दे दी, 2x + 5 प्लस √x + 7। नीचे है x - 2 √2x + 5 के साथ प्लस √x + 7 के साथ मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये कट जाएगा फिर दोबारा वही आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला फिर इस्तेमाल होने जा रहा है यूजिंग a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b² के। पहले वाले का स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पहले वाले का स्क्वायर मीन 2x + 5 अंडर रूट का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर मीन √x + 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू √2x + 5 प्लस √x + 7। ठीक हो गया जी? थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, 2x + 5। अब ये देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इसके साथ इसके जजर के साथ कैंसिल, तो आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x + 5 माइनस x + 7 ओवर x - 2, 2x + 5 प्लस x + 7। ठीक, अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x + 5 माइनस x - 7 ओवर x - 2, 2x + 5 प्लस √x + 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये 2x में से x गया, बाकी रह गया x, 5 में से -7 गए, बाकी रह गया -100। ये x - 2 से कट गया, चैलेंज हो गया सिंप्लीफाई। अब जस्ट लिमिट पुट करनी है आपने, लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा, 2, 2 2s are 4 + 5, 2 + 7
तो ये आ गया 1/√9 प्लस √9 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/6। तो लिमिट आपने निकाल ली जी, किसके बराबर आ गई? 1/6। बट f of 2 किसके बराबर है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2f of x के बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि उसने स्टेटमेंट के अंदर खुद ही कह दिया है कि f of x कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो फिर इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो f of 2 की कीमत क्या थी आपके पास? k, यहां पे लगा दिया मैंने k, और लिमिट x अप्रोचेस टू f of x ये किसके बराबर निकाला आपने? 1/6। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/6। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 खत्म हुई। अब हम अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।